मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब। कलाम खुदा में कुछ इस तरह लिखा गया है, जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम और मनादी करे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी की सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सवाब से ठोकर ना खाए। जब वो रवाना हो लिए तो यीशु ने यूहन्ना के बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए? क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनसे मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। जिसके सुनने के कान हो सुन ले। बस इस ज़माना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूँ? वो उन लड़कों की मानद है जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ने न खाता आया न पीता। वो कहते हैं कि उसमें बदबू है। इब्ने आदम खाता पीता और कहते हो, देखो खाऊ और शराबी आदमी, मसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। वो उस वक़्त उन शहरों को मलहमत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। कि ऐ खराजीन, तुझ पर अफसोस, ऐ बैते सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सहदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ऐ कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा तो तू आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक़्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा है तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से जो सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। उस वक़्त यीशु बैत सब्बत के दिन खेतों में होकर गया, और उसके शागिर्दों को भूख लगी और बालियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं।
اس نے ان سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔